रात के समय एमिली ने अपनी दादी के अटारी में एक पुराना भव्य दर्पण देखा। यह धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था, लेकिन इसका जटिल फ्रेम देखकर वह मोहित हो गई। उसने दर्पण को साफ किया और देखा कि इसके प्रतिबिंब में उसकी अपनी कमरा नहीं था, बल्कि एक अजीब और धुंधला कमरा था, जिसमें परछाइयां अपने आप चल रही थीं। जिज्ञासा से भरकर एमिली ने दर्पण से आने वाली हल्की फुल्की फुसफुसाहटें सुनी, जो मदद की गुहार लगा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि फुसफुसाहटें और तेज होने लगी और एक अजीब करखने की आवाज भी सुनाई देने लगी। उसने दर्पण से मुंह मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रतिबिंब ने स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर दिया, जैसे कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और दर्पण का प्रतिबिंब विकृत हो गया। हाथ दर्पण से बाहर निकलने लगे और धुंधली आकृतियां करीब आने लगी। घबराहट में एमिली ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही थी। निराश होकर एमिली ने अटारी से बाहर भागने का फैसला किया। अगले सुबह दर्पण गायब था और उसकी दादी अटारी में दीवार की ओर घूरती हुई पाई गई। उनकी आंखें आतंक से जमी हुई थीं। किसी ने भी दर्पण को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन एमिली को अब भी अंधेरे में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं।